कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। एक पहले ये बता, तुम्हें मोबाइल में टुट टुट की आवाज क्यों आती है? कुछ लोग शंका करते हैं ना ज्यादा, उनके लिए वो बोलता है कि डाउट करने वाले व्यक्ति हैं। मतलब कुछ भी आई मुंह पे दे दे सामने वाले पे है? वो मैं कह रही, रात के हम लोगों ने पुलाव बनाया था। किन्होंने? दीपक शक्ति पप्पू ने। इसलिए उन्होंने पुलाव की डिमांड करी तुमसे। हाँ भाई, उनका आह्वान करके उनसे पूछो ना। देखो जो मुझे तो वही दिख रहा है, पुलाव और दही और पापड़। वो खाती थी कि नहीं खाती थी, पसंद आती कि नहीं, उनको घर से पूछो, पहले कंफर्म करो। नहीं, रात के इन लोगों ने बना के खाया था। और वो कह लगे मौसी, मैंने कि तुम पुलाव का भोग लगा दिया करे मम्मी को, जब भी तुम लोग खाया करे तो कह मैं तो आज ही बना के लगा दूंगा मौसी उनको पुलाव का भोग। वो मैं भी खाने का लगा ही दूंगा। जा रहा है वो ऑफिस में से, वो उसमें है, नौकरी पे है, उसको प्राइवेट नौकरी में उसे 50,000 मिलते हैं। वैज्ञानिक है वो, बड़ा वाला। तो मैंने कि रोज लगा दिया करे तू खाने में, वो पुलाव बनाया करे तो जैसे मैं आज रात को ही लगा दूंगा उन्हें। हाँ ठीक है। मैं क्या भी ना बना तो मतलब उन्हें पुलाव दिख गया होगा कि जो लोग खा रहे हैं बना के, इसलिए उन्होंने तुमसे दिखा। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही है मैटर। ये पुलाव चावल वावल वो नहीं खाती थी, वो तो दाल रोटी खाती थी, सिंपल खाना खाती थी। लहसुन प्याज खाती नहीं थी। गजब है यार। क्या? मान गए तुम्हें, मान गए मतलब भूत दिख जाता है। हाँ, तो अभी वो बेटा बना रहा है तो लगता है ना खाने के, बेटे ने कैसे बनाए हैं, स्वादिष्ट खा लो। पर अभी जब तक वो चढ़ाए नहीं जाता वो नहीं ले सकती ना। इसलिए वो चिढ़ जाती हैं, तो ये दुखी हो रहे हैं। क्योंकि उसको वही तो रहती है, पर कोई याद नहीं करता किसी को, कोई ये नहीं, अपने अपने घर में घूमती रहती है, पर कोई किसी को कुछ उसको फिक्र ही नहीं है, याद ही नहीं है कि इनको भी दे। तो बस कोई बोले कि उसको ये दीपक ले लो, अगरबत्ती ले लो और ये खाना ले लो, मेरा कार्य करो, तो वो मदद करने के लिए रेडी बैठी है। मैंने बोल दिया उस समय, भोग लगा के रोज प्रार्थना करना कि मेरी सरकारी नौकरी मिल जाए और सबकी तबीयतें ठीक हो जाए। समझ मैंने कि रोज ऐसा बोलना, तू रोज भोग छोड़ना खाना खाने से पहले, और रोज उनके लिए हाँ मौसी मैं रोज ऐसे ही कर दूंगा। और मैंने कि मैं रोज फ्री होकर खुद पुलाव बना दिया करूंगा। आप भी मदद मांगो तो आपको भी मदद करेगी। रोती है मम्मी तो उनके लिए। उनकी बड़ी बड़ी लड़की थी ना, क्या करूं। चलो ठीक है, मान गए भाई। कुछ ऐसा कर दूं ना, मोक्ष ही मिल जाए दीजिए। मैंने बोला ना, शिव की या भेजना पड़ेगा या तो आश्रम में रखना पड़ेगा, तो उनको शांति मिलेगी। आश्रम क्या रखें, मोक्ष करो ना, परम गति दिला दो। हाँ, तो परम गति के लिए यज्ञ तो करना पड़ेगा ना। जो आपने सुना होगा ना, ये वो अपना विश्वामित्र था, उसने भी यज्ञ करके एक व्यक्ति को हवा में स्वर्ग में भेजने की कोशिश की, तो उसकी ऊर्जा कितनी चली गई। ठीक है, तो उसने भी यज्ञ किया था, हमने भी यज्ञ करेंगे ना, उन्हीं के संतान हैं हम, तो निश्चित ही उन्हीं के अनुसार चलेंगे ना, तो यज्ञ तो करना पड़ेगा ना। हमारी ऊर्जा चली जाती है, फिर भी हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा हम एक कोई सिद्धि कर लेते बढ़िया वाली, वही ऊर्जा। मेरे से बात करा सकते दीदी की? मैंने बोला था ना, योगिनी कर लो तो आपको बहन से बात करना आसान हो जाएगा, पर आपको मेहनत नहीं करनी, 2 मिनट में चाहिए। टाइम भी तो हुए अपने पास, वो बात हो रहा जावे आवे में 8-8 9 में निकल आते हैं आवे जावे में। आज बस की नहीं है शरीर की, उठ के काम कर ले, इतनी थकावट है शरीर में। हाँ, तो मदद कर लेगी ना, काफी दिन हुए हैं मृत्यु उठने के कारण, तो उसका पकड़ मजबूत हुई है, तो काम करने में आसान है, करेगी दीदी आपकी।
दीदी को सिद्ध कर लो। अपनी खुद की बहन सिद्ध कर है, पाप नहीं है ये? अब पाप क्या है? उनकी ऊर्जा बढ़ाओगे, अच्छे से यूज करोगे तो परिवार का भलाई के लिए होगा। अभी देवी देवता को सिद्ध करोगे तो थोड़ा समय लगेगा। वो तो ऑलरेडी बहन है आपकी, तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी और मदद भी करेगी। सही है। जो खाओ वो जीजी को बोल दो कि ये तुम भी खाओ। बिल्कुल। और मेरा काम करो। सही है। तो कैसे आप करते हैं सिद्ध? हाँ? कैसे करते हैं सिद्ध? सिद्ध कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, वो ब्रह्मलोक आश्रम में स्थापित कर दूंगा। हाँ। उसके बाद आपका कनेक्शन उससे जोड़ दूंगा। फिर मोक्ष कब होएगा उनको? मोक्ष के लिए आपको जब 10 साल बाद मुझे कॉल करना आप। 10 साल में मोक्ष होगा? उनकी उम्र कितनी बची है? देखो 70 साल थी उम्र उनकी। 70 साल की उम्र थी? अरे हे भगवान, तुम सही बोल रहे हो? इतनी कम यार, इतनी उम्र बची थी दीदी की। तो वो 10 प्रयोग साल करने बाद वाले यज्ञ को करेंगे नाम तो मुक्ति हो जाएंगी। सुनो, वो प्रयोग करने वाले को नाम पर तो निकालो, बापे उल्टो करो जो प्रयोग। कौन ने करो प्रयोग? बापे उल्टा प्रयोग भेजा। अभी वो मैं तुम्हें साइंटिस्ट पैसा वाला देती आपका लड़का है, वो दक्षिणा समर्पित करे तो मैं ये उल्टा कर दूं। मैं दे रही तुम्हें दक्षिणा, तुम उल्टो का प्रयोग करो। जिसने है ना जो प्रयोग करा, जिस प्रयोग में जो जीजी गई है। ठीक है, करो तो जरा। बापू नाम पर तो देखो कौन से, इनसे ही पूछो जीजी से ही, वो कौन कौन ने तुम पे प्रयोग करा, उसका नाम पता बताओ, ढूंढ के ला के दो। भूत है ना तुम्हारे पास? तो किसके पास? आपके पास? मेरे पास कहाँ भूत है? हाँ, तो उन भूतों से क्यों कि इनकी मृत्यु किस वजह से हुई है, वो कौन आदमी ने प्रयोग करा, वो को नाम पता दो। और उन आदमियों में तड़पा तड़पा के मारो। अगर ये बकाई सच्चाई है इन चीजों में तो। सच्चाई क्या? मैंने मतलब कितने 70 प्रमाण दिए साल। आपको। आपकी दीदी मैक्सी पहनती थी, पुलाव खाना चाहती थी, रात को पुलाव बनाया है इसलिए। अब अरे कितना कुछ कुछ करो ना भाई, मेरे लिए भी तो कुछ कर दे ढंग का, कि जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए। इतनी उम्र बची थी दीदी के पास? बिल्कुल बिल्कुल। कितना बुरा हो गया उनके साथ। 70 साल तो बहुत हो, तो मेरी मम्मी की है अब 70 साल। इसीलिए मम्मी घुट घुट के मर रही है। वो आत्मा तो जुड़ी रहे थे ना आपस में। बिल्कुल। और वही बीमारी, वही मम्मी को, वही कैंसर। आपके पास भूत है भाई, उन भूतों से को मम्मी की तबीयत भी ठीक कर दे और इनका ही पता लगा दो कौन है। मैं देखूं तुम्हें दक्षिणा, बड़ी दक्षिणा बनी तुम्हारी। तो ओ शक्तियां तो कर ही रही है, भूत नहीं है। बाकी शक्तियां हैं जो आपने यज्ञ करवाया है, उसमें माँ को ठीक कर रही है। जो कैंसर है वो दस्त के माध्यम से बाहर जा रहा है, तो एकदम 2-3 महीने एकदम फर्स्ट क्लास खा पी के रहेगी, चिंता ना करें। मैं उनके हाथ से ही तुम्हें पैसा दिलवाऊंगी बहुत सारा। ठीक है। और सुनो तो एक काम तो करो, एक आदमी ने मुझे पैसे लौटा दिए 5,000 में तुम्हें दूंगी, वो 15,000 रुपया लेगा वे हमसे काम के नाम पे, कि मैं लकड़ी की टेबल बना दूंगा, डाइनिंग टेबल और पड़वे वाली टेबल बच्चों को। वाने ना लकड़ी दई ना टेबल दई, वो पैसा खा के बैठो है ना। रीतेश लोधी है, पिता को नाम देवकरण लोधी है, बरखेड़ा गांव को, काकरखेड़ी पंचायत के बरखेड़ा गांव को। ना वो पैसा दे रहा ना लकड़ी दे रही। वापस ऐसो कछु करो कि वो पैसा वापस कर जाए। 15-16 हजार हैंगे, 15-16 हजार। तो 5,000 तुम्हें देंगे। अच्छा, वो आदमी का ना? ठीक है। हाँ, रीतेश लोधी है, पिता को नाम देवकरण लोधी। मैं लगा दे रही उसे फोन, लेकिन फोन स्विच ऑफ रखे वो। अच्छा, लकड़ी फर्नीचर बना के दे दे, यही चाहते हो ना आप?
हाँ, फर्नीचर बनाने की बात थी उसकी। उसके पास खूब लकड़ियाँ हैंगी, वो जंगल के पास रहता है, रायसेन की जंगल के पास। तो वो लकड़ी खरीद के वो लकड़ी बनवा के दे रहा था, लेकिन मैंने आज तक नहीं दी। 6 महीना हो गए। मार्च में ले गया था वो पैसा, और सितंबर होगा। वो क्या बोलता, लास्ट टाइम क्या बोला? मैं पैसे वापस कर दूंगा। बना के क्यों नहीं दे रहा? न बना के दे रहा। बनाने के लिए पैसे लिए थे लकड़ी खरीदने, और लकड़ी खरीद के खुद के दरवाजे बना लिए। अच्छा। न पैसा दे रहा, न टेबल कुर्सी दे रहा। तो कुछ ऐसा करो कि पैसा दे जाए अब तो वो घर आके। उसके पास पैसा पड़ा है, मांगो उसको। तो देने की इच्छा तो जगह हमें, वो आके दे जाए। ठीक है, तो आप उससे 5,000 संपर्क करो हम आप उसको, देंगे। और जाओ और 2-4 गालियां दो उसको, दे देगा आराम से। गालियां में लगा बहुत रही ताकत मैंने होती है। फोन। गालियों में था, अभी बेशरम आदमी है ये, फ्रॉड। 20 लाख का फ्रॉड कर दिया था उसने एक आदमी के साथ। पैसा है उसके पास, आप मांगो अच्छे से, ठीक है? तो बाद में तो मैं शक्ति और बता देता हूँ, दे देगा वो। ठीक है, मैं लगा रही। याद करते हैं। हाँ, जो खाना बोले। हाँ, चला जा। रुद्र एक एक चीज की इजाजत मांगता है, पता है? कह रहा था जा सकता हूँ क्या बाजार है ना गिटारी अच्छा। बड़े तक ऐसे ही रहे बेचारा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम लोग भूत मूत भी तो बुलाते रहे थे, कहीं को लग लग गो तो दिक्कत हो जाए। मोड़ा है क्या क्या? भूत मूत भी तो आते रहते हैं तुम लोगों के पास। भूत कहाँ है हमारे पास? अच्छा, भूत सिद्ध नहीं करे तुम लोगों ने? नहीं किया। भूत सिद्ध किए होते तो ये नौबत नहीं आती ना। कर लो, कर लो एक दो भूत। अभी इतना भी नीचे नहीं गिरना है। नीचे गिन मतलब ये सिद्ध करने के नीचे गिनना होता है? तो क्या है? क्या? कैसे क्या रहता है भाई? फ्री में कुछ नहीं मिलता ना, हम्म, कीमत चुकानी पड़ती। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। पर्स कहाँ है मेरा काला वाला? उसकी जेब में देख, सुबह तूने 20 रुपए दिए थे ना। ये है। मैं ये कह रही, वो फिर है ना, कैसे करते हैं वो विधि बता, और फिर उन्हें स्थान कैसे देते हैं वो बता। तो ये कर दो तो आपका जो आपका काम हो जाएगा। दीदी को दिया हो मंत्र, बाकी अभी योगिनी वगैरह छोड़ दो, भैरव जी का जप करके और दिवक जलाओ दीदी के नाम से। ठीक है। ओके, तो सिद्ध हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, तो समझो कि नहीं आप करना था। यहाँ तो ये थोड़ा जप और कर लोगी तो आप प्रसन्न हो जाएगी, तो आज्ञा चक्र में आपके शरीर में स्थापित कर दूंगा, आज्ञा चक्र में, तो बात कर लेगी आपसे। फिर मैं भूत वाली तो नहीं हो जाऊंगी? त्रिकालदर्शी हो जाओगा। अरे, भूत ही तो शरीर में तो नहीं बढ़ता, पर दीदी की आत्मा तो भूत हो गई। कोई बात नहीं, बाद में खींच लूंगा ना। नहीं मतलब मैं दूसरी पूजा तो कर पाऊंगी ना? हाँ, कर दुर्गा जी सकते हैं, की कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? हम्म। नहीं तो आत्मा भल शरीर में, तो फिर अपन अपने काम ही ना कर पाए। नहीं, वो मंत्र करो सिद्ध, मैं जो है बोला हूँ, उसके बाद वो सिद्ध हो जाएगी बहन आपकी। उसके बाद सारे काम भी करेगी और त्रिकालदर्शी भी बना देगी, और बहुत कुछ मदद देगी, सट्टा नंबर भी दे देगी, करोड़पति बन जाओगी। और कुछ नुकसान शेयर तो नहीं मार्केट। होगा ना? और कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, नुकसान नहीं होगा। समय समय पर मेरे से मार्गदर्शन लेता करो तो नुकसान नहीं होगा। नहीं करने लगते हैं कि ये लोग नुकसान, अपने खुद के आदमी भी।
कभी कभी होता है, तो वो कभी रेयर केस होता है, वो तो हम बता देंगे। हम्म। आप पे कैसे पता पड़ेगा? हमें कैसे पता चलेगा? वही तो कह रही, कैसे पता पड़ेगा कि अब नुकसान करने वाला है ये? शक्तियाँ बता देंगी हमें। बता देंगी। चलो भाई, ठीक है। ठीक है, ओके। भैरव जी से कह दो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैंने है ना बना के लगा दिया भोगों ने। नहीं, अभी प्रसन्न है, अभी तो यही कि कोई तो कोई है कि मुझसे याद करता है, प्रेम करता है, ऐसा महसूस हुआ, तो खुश है अभी, दुखी नहीं है। तुम्हें कैसे दिख जाती है ये सब? हम्म। हाँ, कुंडलिनी जागृत है नहीं है, ये सब चीजें कैसे दिख जाती हैं? कुंडलिनी शक्ति जागृत है ना, इसलिए तो दिखता है। तो फिर मेरे चक्र क्यों नहीं जागृत करे? मैंने कही थी मेरे चक्र जागृत कर दो। क्यों? फिर इतने दिन से कहा नहीं बताई थी? जब मैं इतने दिन से पूछ रही थी कहा है, तब नहीं दिखी थी तुम्हें दीदी? अब शक्तियों को परेशान नहीं करते, ज्यादा सवाल पूछे, जितना पूछते लोग उतना ही बताते। कम अच्छा, ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है। व्यक्तियों को आदत लग जाती है, तो हर बार वही पूछने लगते। अच्छा, ये पूछने लगेंगे, हर बार पूछने लगेंगे सारे लोग, फेमस हो जाऊंगा तो ज्यादा बोलना पड़ेगा। ये भी सही है। और क्यों बोले अपन इतना? बाद में शेयर मार्केट का पूछो। शेयर मार्केट का कैसे पूछूंगी? मैंने तो कछु लगा ही नहीं है। मैं लगा दूंगा ना आपके नाम से। तो फिर वो मुझे बताएंगी कैसे? सपने में बताऊंगा। सपने में बता देंगी? हम्म। हाँ। ये कौन कौन से ऊंचे हुए वाले हैं शेयर, उनके नाम बता दो। डबल फिर होना वे है, याद रह ट्रिपल जाएंगे सवेरे तक। हो जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं प्रैक्टिकल। कोई ठीक। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना बच्चों पे? नहीं होगा, मैं हूँ। दोनों बच्चे देवगण वाले हैं मेरे। हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, चिंता ना करो। अरे करोड़पति तो बन जाए, किसी भी आत्मा को अपन घर में बुलाएंगे तो फर्क ना पड़ जाए बच्चों में। नहीं, बहन ही है ना। बहन बाद है, में खींच लूंगा, मैं आश्रम में रख लूंगा। देख लेना। फिर बंधन नहीं है बच्चों पे कुछ भी, नहीं दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये करती हूँ करके देखो आप। प्रैक्टिकल। ठीक है, ऑल द ये बेस्ट। करती हूँ मैं। ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जो साधिका है उनकी बहन का देहांत हुआ था। यानी उन पे घर पे कुछ सालों पहले तांत्रिक प्रयोग हुआ था, और उसके कारण उनकी जो बहन थी वो परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। तो उस वजह से क्या हो कि सारा तंत्र उन्हीं पर चला गया और वो बीमार होकर उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात वो घर में ही रही बहुत सालों तक, और अभी भी घर में ही है उनके। तो घर पे उनके बच्चे, उनके पति क्या-क्या करते हैं वो देखती रहती है। वही घर में ही रहती है, पर कोई उनको पूछता नहीं है। वो अपने बच्चों से पहले जब जीवित थी तो उसी तरह प्रेम करती थी, वही भावना थी, और मृत्यु के पश्चात भी उनके अपने पति के प्रति या अपने बच्चों के प्रति वही भाव था। पर अब पति और उनके बच्चे तो अभी, माँ तो मृत्यु हो चुकी है, तो वो तो भूल गए थे अपने कार्यों में, अपनी जॉब, बिज़नेस उसके चक्कर में पड़ गए थे। वो जो उनकी बहन थी मृतावस्था में, वही घर में ही भटकती रहती थी, यानी वो बैठी रहती थी निराशा में कि कोई याद ही नहीं करता क्या है। पर उनका अपने बच्चों के प्रति प्रेम वही अभी भी उतना ही है जो पहले था। तो इसलिए वो बहुत दुखी थी, और जब इन्होंने पूछा अपनी बहन के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि, और उसी समय तब उनसे संपर्क में कर रहा था, तो वो उनके जो बच्चे थे वो पुलाव वगैरह बनाते, तो उनको भी खाने की इच्छा होती, बेटे ने कैसे बनाई खाने की। तो मैंने वो सब बताया, तो उन्होंने कल पूछ के फिर से बताया, तो बात सही निकली कि वो कल पुलाव ही बनाया था। और हाँ, यानी ऐसा इस बात से पता चल जाता है कि हमारे जो पितृ हैं या हमारे प्रियजन हैं जो मृत्यु अवस्था हमको प्राप्त हुए हैं, अकाल मृत्यु हुआ है, और निश्चित ही हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं, हमसे भावनाओं से जुड़े रहते हैं। हम दुखी होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं तो वो भी खुश होते हैं।
पर हमें उनका एहसास नहीं होता, पर उनको हमारा हर पल पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से वो दुखी होते हैं। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको भी दुःख लगता है कि हाँ, अभी ये गलत कार्य कर रहा है, इसका परिणाम अभी कुछ सालों बाद ये होने वाला है। तो उनको दुःख होता है, तो वो परेशान रहते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो भी फँसे होते हैं, उनके पास शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर से संपर्क भी नहीं कर सकते। तो कोई आज्ञा चक्र थर्ड है, ओपन है, तो वो अच्छे से समझ सकता है। और हमारे जो पुराने गाँव में अभी भी पितरों से बात करते हैं, शरीर में बुलाते हैं, आज्ञा चक्र पे बात करते हैं। तो ये वो मार्गदर्शन लेते हैं, तो बहुत सारे अमीर भी बन गए हैं। बहुत सारे पितरों इतने पावरफुल हैं कि शेयर मार्केट पितरों के सट्टे का नंबर वगैरह सब कुछ देते हैं। बिज़नेस ऐसा करना है, वैसा करना है, ये भी बताते हैं। तो अभी भी चल रहा है, बहुत सारे गाँव में ऐसे सिर्फ़ पितरों की ही पूजा होती है और पितरों की पूजा करके अपने को संपन्न बना लेते, उनकी मार्गदर्शन और उनकी सहायता लेते हैं और उनके कार्य बनते तो लाखों करोड़ ज़मीन खरीद ले जाते हैं। इतना तक हुआ है। तो कहने का मतलब में है कि अभी भी वही तंत्र कार्य करता है। प्रयास है हमें अपनी भौतिक जीवन और आधुनिकता विज्ञान को भी आत्मसात करना है और आध्यात्मिक ज्ञान को भी आत्मसात करना है और हमारे जो पुराने रीति-रिवाज है उसको भी आत्मसात करना है। क्योंकि हमें जीवन को बेहतर और सुखमय और आनंदमय बनाना है। इसलिए विज्ञान जितना ज़रूरी है, विज्ञान के कारण कितना आसान हुआ है जीना, वैसे ही हमें आध्यात्मिक शक्तियों का भी यूज़ करना है। जो पितृलोक के देवता हों या पितृ हो या देवी-देवता हों या भगवान हों या ब्रह्म तत्व हों या योग की सिद्धि हों, तंत्र की सिद्धियाँ हों, वो सब करना है। हमें भौतिक विज्ञान को भी आत्मसात करना है और आध्यात्म को भी आत्मसात करना है, जिससे कि हमें पूर्णता, संपन्नता प्राप्त हो, आध्यात्मिक धन भी मिले और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले, जिससे परम शांति, परम आनंद और वैराग्य भी प्राप्त हो। यानी ऐसा होना चाहिए ढेर सोने के या पड़े रहे फिर मन में कुछ लालसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा जीवन जीता है वही सफल है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ज़रूरी है जितनी भौतिक जीवन का। तो मृतात्मा से हम संपर्क करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनकी भावनाओं को हम समझ सकें। जैसे इनकी बहन कितनी दुखी थी और उन्होंने उतना ही अपने भोग वगैरह रखा तो वो उनकी बहुत प्रसन्नता देखी, मुझे प्रसन्नता अनुभव हुई। बहुत अच्छा लगा। जैसे निराशा में बैठी थी 2-3 दिन पहले, अभी एकदम प्रसन्नता मुद्रा में बैठी है। तो अपने बच्चों के लिए बहुत हेल्प करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि वो है घर पे और किसी को पता नहीं चल जाता है। पर उनकी बहन को अभी प्रसन्नता महसूस हो रही है और उनकी प्रसन्नता देख के मुझे उनके चेहरे की जो हँसी है, ये मुस्कुराहट है, वो देख के मुझे खुशी हो रही है। और अभी भी वो बहुत प्रसन्न है जिन आत्मा को मैं जो देख रहा हूँ और आशीर्वाद दे रही है, यानी अपनी बहन को भी दे रही है और उनके बच्चों को भी कि सहायता के लिए प्रयासरत है और प्रयास और करेगी। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो उनकी जो बहन है मृत, उनको पूर्णतः सिद्ध हो जाए और उनसे संपर्क हो सके, तो उनको पूर्ण सफलता मिलती है तो मैं नेक्स्ट इस संबंध में वीडियो बनाऊंगा। ये त्रिकालदर्शी बन जाएंगी तो यानी पितरों से भी त्रिकालदर्शी बन सकते हैं और बहुत जल्दी त्रिकालदर्शी बन सकते हैं और बहुत सटीक वर्तमान संबंधित चीज़ें हमें मिलती हैं। तो पितरों के भी बहुत सारे लोग पितरों को सिद्ध करके भी दरबार वगैरह लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत पुरानों से चल रहा है, अभी क्या ये नई बात नहीं है। तो देखते हैं इनको सफलता मिलती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो वो आपको जानकारी दूँगा कि कैसे क्या उनको पता चल रहा है क्या। तो एक अलग सा ही हमें ज्ञान मिलेगा और हम भी तो एक वैज्ञानिक हैं और साइंटिस्ट हैं। तो नई जानकारी मिलती है तो उत्सुकता बनी रहती है कि क्या होगा। हर साधक का एक अनुभव होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अनुभव कर चुका हूँ। अभी मैं दूसरों को अनुभव कराना मज़ा आ जाता है। खुद को वो शक्तियों को स्पर्श करना, बात करना वो तो हो चुका। अभी बहुत पुराना हो गया है, सालों बीत गए। अभी चाहता हूँ मैं लोगों को अनुभव कराऊँ तो साधनाएँ कराऊँ तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है देखते हैं और उनको सफलता मिल ही जाएगी क्योंकि अभी शक्ति जो उनकी बहन थी, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उनकी बहन अभी उनके पास खड़ी है। यानी उनको स्वीकार किया है और उनके सिद्ध होने के लिए तैयार है उनकी बहन, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अब वो जैसे-जैसे मंत्र जप करेंगे जो मैंने दिया है, तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और उनसे संपर्कता हो जाएगी। मैं आज्ञा चक्र पे स्थापित कर दूँगा उनकी बहन को, तो निश्चित ही उनको
भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी मिल जाएगी। उनकी क्षमता अनुसार हर शक्ति के अलग-अलग तरीके होते हैं, क्षमता होती है उसके अनुसार उनको बताते हैं। तो देखते हैं हम, क्योंकि पितरों का मैंने किसी को सिद्ध नहीं करवाया, प्रथम ही है, तो इसलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ।